हाय एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 में लिखे तीसरे प्रश्न को। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 का जो तीसरा प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से है। इसमें लिखा है 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। संख्या में 18 जोड़ने से संख्या के अंकों के स्थान पलट जाते हैं, तो वह संख्या निकालें। यानी यहाँ पर हमें किसी 2 अंकों की संख्या के बारे में बताया जा रहा है कि कोई 2 अंकों की संख्या अपने अंकों की 4 गुनी है। अगर हम उस संख्या में 18 जोड़ देते हैं तो उस संख्या के स्थान बदल जाते हैं, तो वह कौन सी संख्या है यह हमें निकालनी है। ठीक ना। तो यहाँ 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है, इसीलिए 2 अंकों की संख्या में क्या होता है, एक अंक होता है इकाई का और दूसरा अंक होता है दहाई का। तो हम इसे कंसीडर करके आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे माना इकाई का अंक, इकाई का अंक इसे हम y मान लेंगे और दहाई का अंक, दहाई के अंक को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो इस प्रकार से इकाई का अंक हो गया y और दहाई का अंक हो गया x। तो जो संख्या होगी यहाँ पर हम लिख लेते हैं संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 2 अंकों की संख्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 10x प्लस y। ठीक ना। तो ये 2 अंकों की संख्या के लिखने का एक प्रारूप है। अब जो प्रश्न में कहा जा रहा है ना, उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में तो लिखेंगे सबसे पहले प्रश्न से। तो यहाँ पर प्रश्न के पहले कथन में बताया जा रहा है कि जो संख्या है, ये संख्या 10x प्लस y, यह संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। यानी इसके जो अंक है उसके योग करेंगे और उसमें जब 4 से गुना कर देंगे ना, तो यह इस संख्या के बराबर हो जाएगा। ठीक ना। यानी जो संख्या है कितनी है, 10x है प्लस में y है, ये संख्या बराबर है अपने अंकों के योग के 4 गुने के। ठीक ना। तो इतना जब हम इसके अंकों को जोड़ करके उसमें 4 से गुना कर देंगे तो ये जो रिजल्ट मिलेगा यह पहले इस संख्या के बराबर हो जाएगा। ठीक ना। यानी इस संख्या के बराबर होगा। अंकों के योग का 4 गुना, अंकों के योग का 4 गुना उस संख्या के बराबर हो जाता है। ठीक। तो इस प्रकार से पहले कथन को हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक। अब इसे मॉडिफाई करेंगे, लिखेंगे 10x प्लस में y और बराबर में कितना है, बराबर में है x प्लस y और इनटू में है 4। तो ब्रैकेट के अंदर दोनों चीज़ में हम क्या कर देंगे, 4 से गुना करेंगे तो 4x प्लस 4y हो जाएगा। तो इधर भी चर है इधर भी चर है, दोनों पक्ष में है चर, इसलिए एक पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज़, इसे इस पक्ष में लाएंगे तो कितना हो गया, 10 तो पहले से था, 10x और माइनस 4x आ जाएगा, इधर प्लस है ना इसलिए प्लस में y था, है ना। तो इस 4y को इधर ले आएंगे तो माइनस 4y हो जाएगा। बराबर में क्या रह गया, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब क्या, 0। 10x में से 4x को घटा दिया जाए तो हो जाएगा 6x। और यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, 4y प्लस में है 1y और माइनस में है 4y, तो यहाँ पर भी घटाव होगा तो बचेगा 3y बराबर में कितना हो जाएगा, 0। तो ये 2 टर्म है बराबर के बाएं पक्ष में, जहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों के दोनों 3 के गुणज है। इसे और सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। ठीक। तो ये 3 एकम 3 और ये 3 दूना 6 हो जाएगा और ये 3 एकम 3 ऊपर भी 3 एकम 3, और इसका तो वैल्यू आप जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। या क्या बचा, यहाँ पर 2x बच गया और माइनस में y बच गया, बराबर में क्या रह गया, 0, है ना। इसे बोल देंगे क्या चीज़, समीकरण 1 बोल देंगे, है ना, समीकरण 1। तो इसे कहेंगे समीकरण 1। अब फिर दूसरे कथन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरे कथन में क्या कहा जा रहा है, दूसरे कथन में कहा जा रहा है कि जब हम उस संख्या में, किस संख्या में, ये जो संख्या है 10x प्लस y, इस संख्या में 18 जोड़ देते हैं ना, तो इसके स्थान बदल जाते हैं। किसके, अंकों के स्थान। यहाँ जो अंक है क्या है, पहला अंक है इकाई का y और दहाई का x, तो ये आपस में बदल जाते हैं जब हम इस संख्या में 18 को ऐड कर देते हैं। तो लिखेंगे फिर क्या है कि कितना है, ये संख्या लिख लेते हैं, 10x है और प्लस में y है, ये संख्या है जो ओरिजिनल संख्या है। अब इसमें जो कहा जा रहा है कि जब हम 18 ऐड कर दें तो ये बराबर हो जाएगा 10y
और प्लस में x इस संख्या के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो दूसरा कथन क्या कह रहा है कि जब हम संख्या में 18 जोड़ते हैं तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो पहले अंक इकाई का अंक कितना था, वो y था, और अब क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। और दहाई का अंक भी आपस में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दहाई का अंक y हो गया और इकाई का अंक x। तो दूसरे कथन को हम इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक। इसे और मॉडिफाई करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं, 10x प्लस में y और प्लस में 18 भी है, बराबर के उस पक्ष में 10y है और प्लस में x भी है। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं इधर कर लेता हूँ काम, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, ये सेपरेट करके, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि बराबर के इस पक्ष में चर है, इधर भी चर है ना। तो चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ ले जाएंगे, यानी इस 18 को दाएं पक्ष में रखेंगे और चर को बाएं पक्ष में रखेंगे। तो बाएं पक्ष में क्या सब है, पहले तो 10x है, तो 10x को रहने देंगे। तो 10x आ गया, तो उसके बाद है y, प्लस y है तो प्लस y रहने देंगे। फिर 18 है, प्लस 18 है तो प्लस 18 को भी रहने देते हैं अभी। फिर बराबर के उस पक्ष में माइनस वाई यानी 10y है, प्लस में 10y है तो इसे ले आएंगे इस पक्ष में, तो माइनस 10y हो जाएगा। यहाँ पर माइनस x आ जाएगा क्योंकि ये इसे भी हम किस में, बाएं पक्ष में ले आए। तो दाएं पक्ष में क्या रहेगा, कुछ भी नहीं, यानी 0। तो इसे सॉल्व करें तो यहाँ 10 को x प्लस में और 1 x माइनस में, तो 9 को x हो जाएगा। फिर यहाँ पर 10y माइनस में 1y प्लस में है तो घट करके हो जाएगा माइनस 9y। और ये जो 18 है प्लस में 18 लिख देंगे, बराबर में क्या हो जाएगा, एक तरफ 0, ठीक। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बाएं पक्ष में चर भी है और अचर भी है। तो हम क्या करेंगे, चर को इसी पक्ष में रहने देंगे 9x माइनस 9y, और अचर को उस पक्ष में ले जाएंगे, तो अभी प्लस में है ना, तो उधर जा करके माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब दोनों तरफ देख रहे हैं कि 9 का गुणज है, तो हम दोनों तरफ 9 से भाग कर देंगे, इस तरीके से सिंपल हो जाएगा समीकरण, ठीक ना। तो ये हो गया 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18। तो क्या बच गया, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर y बचा, बराबर में -2 बच गया, है ना, -2 बच गया। तो ये हो जाएगा इक्वेशन दूसरा, ठीक ना। ये हो जाएगा समीकरण 2। तो पहला समीकरण कहाँ है, ये रहा, और दूसरा समीकरण ये रहा। तो स्पेस नहीं है, आप इतना पहले नोट करो। तो इस प्रकार से दोनों समीकरण को एक साथ लिख लेंगे, है ना। पहला समीकरण पहले कथन से और दूसरा समीकरण दूसरे कथन से प्राप्त हुआ है। अब इसे सॉल्व करके x तथा y का वैल्यू हम निकालेंगे। हाँ, निकालने के लिए हम लुप्तीकरण विधि का प्रयोग करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का, ठीक। एलिमिनेशन मेथड में क्या किया जाता है कि एक चर को गायब किया जाता है। तो मैं यहाँ पर y को गायब करने के लिए सोचूंगा, ठीक ना। क्यों करूँगा, क्योंकि y का जो गुणांक है दोनों समीकरण में सेम है, और दोनों समीकरण में y के जो गुणांक है -1 है, यहाँ भी -y है, यहाँ भी -y है। तो इसलिए ये सिंपल सा है कि y को यहाँ पर एलिमिनेट किया जाए, यानी गायब किया जाए, लुप्त किया जाए, ठीक ना। तो लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक ना। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक। तो घटा देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं ना। तो ये पहले प्लस है तो अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये पहले से माइनस में है तो इसे घटाएंगे, पहले समीकरण में से दूसरे को घटाएंगे ना, तो इस पूरे में माइनस करना होगा। तो ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो अब हो जाएगा प्लस। फिर ये भी माइनस में है तो ये भी अब हो जाएगा प्लस, ठीक। अब क्या दिख रहा है, अब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो -2 लिखेंगे, कैसे, +2x और -x, ठीक, ये एक चीज़। फिर इन दोनों के बीच क्या होगा, इन दोनों के बीच घटाव होकर के 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों समान गुणांक के साथ है, और एक प्लस में एक माइनस में। और दूसरे पक्ष में क्या होगा, ये प्लस हो गया और ये 0, तो कुल मिलाकर के 2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे या, तो यहाँ पर 2x है और माइनस में x है, 1x, तो घट करके क्या बचेगा, 1x बचेगा, और इसका अस्तित्व तो गायब, बराबर में रखेंगे, और बराबर में कितना, 2। तो ये हो गया x का वैल्यू, ठीक। अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। दोनों में से किसी भी समीकरण में x बराबर 2 रखेंगे, ठीक, और y का वैल्यू निकालेंगे। लिखेंगे हम समीकरण किस में रखें, 2 में रख, सॉरी 1 में ही रख लेते हैं ना, 1 में या 2 में, किसी में रखते हैं, तो 1 में रखते हैं। तो 1 कितना है, समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर,
पर, ठीक। तो रखते हैं कितना है, समीकरण 2 लिख लेते हैं यहाँ पर, समीकरण 1 लिखना है ना, तो 1 हो गया x 2x माइनस वाई और बराबर में 0। तो x का वैल्यू हमें कितना रखना है, 2 है, और x के जगह पर यानी इस x को 2 से रिप्लेस करना है, तो 2 माइनस वाई बराबर में 0। तो इधर संख्या भी है संकेत भी है ना। तो क्या करेंगे, एक तरफ ले जाएंगे संख्या को, तो लिखेंगे या इसे घेर लेते हैं ऐसे, ठीक ना। तो यहाँ हो गया 4 माइनस वाई बराबर में 0। इसे उस पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस वाई पहले से है, इसे उस पक्ष में ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा। दोनों तरफ -1 से डिवाइड करेंगे तो y प्लस में और 4 भी प्लस में, तो y का वैल्यू कितना मिल गया, 4 प्राप्त होता है, ठीक ना। इसीलिए संख्या क्या हो गया, चूँकि संख्या कितना है, यहाँ पर संख्या हमने कितना माना है, ये है 10x प्लस वाई, ठीक ना। तो इसके जगह पर क्या करेंगे हम, x के जगह पर कितना रखना है, 2, तो यहाँ 10 और x को रिप्लेस करेंगे 2 से, तो 2 प्लस, और y को रिप्लेस करना है कितना से, 4 से, तो 4 बराबर, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और प्लस में 4, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, 24 हो गया ना, 24, ठीक। लिखेंगे अतः प्रदत्त संख्या कितना हो गया, प्रदत्त संख्या 24 हो गया, ठीक ना। तो ये है आंसर